कि हम अपने तज्जियाकारों की तरफ बढ़ें। एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर मईशत है, इकोनॉमिस्ट है। उनसे ज़रा मईशत की सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइएगा, ये जो IMF की शादियाने हुकूमत कल से बजा रही है, मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं करूंगी, मैं तमाम हुकूमतों के हवाले से बात करूंगी जो कि माजी में IMF पैकेज या फिर बेल आउट पैकेज को लेती रही हैं। वो अलग बात है कि जब हुकूमतों को बेल आउट पैकेज मिल जाते हैं तो अपोजिशन उसके ऊपर सियासी जुमलाबाजी करना शुरू कर देती है। ये इस वक्त जो हमें ये IMF का एग्रीमेंट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, मींस के ये मिल चुका है, पहली किस्त जारी होने वाली है जल्दी। आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी? जी जाहिर है, जब आप ICU में हो तो बेहतरी एकदम तो नहीं आती। आप IMF के पास उसी वक्त जाते हैं जब आप ICU में होते हैं। तो अब मरीज की हालत तो जाहिर है कि अभी ICU में है, तो पहले तो उसको स्टेबलाइज करना होगा। आप ये कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम से जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें बेहतरी आएगी, मगर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जैसे मैं किया कि आप ICU वार्ड में हैं, तो उससे निकलने के लिए तो बहुत तगोदो करनी पड़ेगी। मरीज को दोबारा से उसके पाँव में खड़ा करना पड़ेगा। सर किस किस्म के स्टेप्स लेने होंगे, किस किस्म की तगोदो करनी पड़ेगी इस हुकूमत को? क्योंकि आप ये देख लीजिए कि इससे पहले भी जब केयर टेकर सेटअप था तब भी बहुत कड़े फैसले हुए, उससे पहले भी जब PDM की हुकूमत थी तब भी बड़े अहम फैसले किए गए, और अब भी जब ये हम IMF का पैकेज लेने जा रहे हैं तब भी हुकूमत के लिए बहुत सख्त शराइत हैं। क्या कुछ करना पड़ेगा हमें? जी, कड़े फैसले तो नहीं किए गए, सिवाय टैक्सेस लगाकर और कीमतें बढ़ाकर तो कड़े फैसले नहीं होते। मसला ये है कि इस वक्त अगर आप 13 ट्रिलियन की टोटल आमदनी है तो 20 ट्रिलियन के अखराजात हैं, तो ये 7 ट्रिलियन का जो फर्क है इसको कम करने के लिए हुकूमत के साइज को कम करना, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं उसका खत्म करना, ये जो मराद टैक्स फ्री दी हुई है इनका खत्म करना, ये तो पहले भी कभी नहीं हुए और ये गैप बढ़ता चला जाता है। तो ये जो वो समझते हैं कि हमने टैक्सेस बढ़ा दिए, हमने यूटिलिटीज की कीमतें बढ़ा दी, ये कड़े इक़दाम नहीं होते। सर लेकिन 12,980 अरब रुपए का तारीख रेवेन्यू हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है बरवा बजट में। आपको लगता है कि हुकूमत ये पूरा कर पाएगी या ये पॉसिबल है? जी वो तो मुश्किल अपनी जगह है ही, मगर अगर हम ये कर भी लें तो क्या उससे हमारे मसाइल हल होंगे? क्योंकि देखिए 9.75 ट्रिलियन का तो सिर्फ डेट सर्विसिंग है। तो मसला सिर्फ जो है वो हमारा इनकम साइड का नहीं है बल्कि एक्सपेंडिचर साइड का है। अच्छा। और जब तक आप एक्सपेंडिचर साइड को ठीक नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी लोगों पे टैक्स लगाते रहे, मसाइल हल नहीं होंगे। ये तो और भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि अगर आपका ये गैप कम नहीं होगा तो आप और बोरो करेंगे। जब आप और बोरो करेंगे तो नेचुरली आपको और पैसा आप नोट प्रिंट करते हैं, फिर वो स्टेट बैंकों को देती है, फिर स्टेट उससे लेती है, उससे इन्फ्लेशन भी होती है और आपका गैप बढ़ता जाता है। जब गैप बढ़ेगा तो जाहिर है डेट सर्विसिंग बढ़ेगी। तो असल जो मसला है पाकिस्तान का डेट सर्विसिंग को नीचे लाने का, अपनी इनकम बढ़ाने का, अखराजात कम करने का, उसकी तरफ जब तक तवज्जो ज़ाहिर ढांचे में तो अच्छा जिन मामलात की तरफ आप तवज्जो हुकूमत की दिलाना चाह रहे हैं, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की मईशत में हमने देखा कि सबसे बड़ा टीका IPPs ने भी पाकिस्तानी मईशत को लगाया है। इस तरफ हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए ऑफ बैलेंस शीट जो पाकिस्तान की लायबिलिटीज हैं वो तो बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये 2.8 ट्रिलियन हो जाएगा। अब बिजली का मामला जो है, ये पावर का सेक्टर पूरे का मामला जो है उसके अंदर जाहिर है कि इंतजामी है। बैड गवर्नेंस के अलावा जो हमने मुआहदे ख़त्म हो रहे थे उनको भी रिन्यू कर दिया है। तो वहाँ तो जब तक आप इस सारे निज़ाम को या तो प्राइवेटाइज करें या फिर आप इसको अंदर ऐसी बेहतरी लाएं जिससे कि ये गवर्नेंस बेहतर हो। गवर्नेंस हुकूमत से कोई भी बेहतर नहीं कर सकती है और उम्मीद भी कम हो सकती है। तो फिर अब यही है कि जनकों को भी और सारे जिसको भी प्राइवेटाइज, जिसको कोई कंपटीशन होगा, सस्ती बिजली मिलेगी वहाँ से मिल जाएगी। लगता है हुकूमत के बस का ये रोग नहीं है और ये बस। चलें डॉक्टर साहब, ये इशराफिया के हवाले से तो बात होगी, अब आप, मैं और मेरे पैनल पे बैठे हमारे बाकी जितने भी दोस्त मेहमान हैं इन सब के बारे में भी बात हो जाए। आम आदमी को, आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल भी नहीं, ये तो और भी ज़्यादा सख्त हमें दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी IMF ने कहा है कि आप अपने रेवेन्यूज और बढ़ाएं। क्योंकि पहले क्वार्टर में ही जो FDR था तो देखा पहले 2 महीने में 100 तकरीबन बिलियन का शॉर्टफॉल हुआ। अब ये आखिरी ये जो थर्ड इसका क्वार्टर
आखिरी महीना इसमें जितना भी वो कोशिश कर ले 1.2 ट्रिलियन नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। अब जाहिर है फिर IMF कहेगा कि जी आप खर्चे तो कम नहीं करते हैं तो इनकम बढ़ाएं। इनकम बढ़ाने का एक ही तरीका है हुकूमत के पास टैक्सेस लगाना। अब वो जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े GORs उनको तो वो प्राइवेटाइज करने से रहे, उनको तो लीज पे देने से रहे, क्योंकि जाहिर है उनकी शान में कमी आती है कि वो क्यों हमारी तरह रहे हैं, अपने खर्चों पे रहे, क्यों उनको फ्री बिजली ना मिले, क्यों उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, क्यों उनका पेट्रोल उनको फ्री ना मिले। तो ये देखिए ये अब रियासत के अंदर सोचना चाहिए कि अब जो हमारी मईशत और लोग उनकी सलाहियत नहीं रही कि वो इनकी याशियां फंड कर सके। एग्जैक्टली हुकूमत को अपने शहर खर्चों पर भी थोड़ा सा नजरसानी करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा।